जय हिंद दोस्तों। हमारे समाज में अक्सर देखा गया है कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी कुछ व्यक्ति चोरा के छिपा के यानी चुपके चुपके वे जमीन को बेच देते हैं। अपने परिवार में बिना सलाह सुझाव के वो जमीन बेच लेते हैं और बेच के उस पैसा का वो कहीं और अपना जमीन खरीद लेते हैं, अपने नाम पे या अपने पत्नी के नाम पे, और उस जमीन से वो अपने भाई को बेदखल कर देते हैं। बोला जाए गट्ठे, ठीक है, कि ज्वाइंट प्रॉपर्टी रहता है। कुछ कुछ समाज में ऐसे ऐसे परिवार देखा गया है कि वो अपने भाई से सलाह सुझाव नहीं लेते हैं और उस जमीन को चुपके से, यानी बोला जाए तो चोरा के, यानी चोरी करके एक प्रकार से वो बेच देते हैं और उस पैसा को अपना निजी यानी अपना पर्सनल चीज में यूज करते हैं, या उसी पैसा से वो कहीं और जमीन खरीद के अपने नाम से या अपने पत्नी के नाम से वो करवा लेते हैं, यानी खरीद के रख लेते हैं और उस जमीन में अपने भाई को अधिकार को समाप्त कर देते हैं। तो ऐसा कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या कि अक्सर समाज में देखा गया है। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। इस वीडियो में सारा आपको रास्ता बताएंगे, उस कैसे आपको उस पर क्या करना है और उसको आप कैसे रोक सकते हैं, सब इसमें बताएंगे। तो इस वीडियो में जमे रहिए, नज़र को गड़ाए रखिए। देखिए, आपको तो एक कंडीशन हम बता दिए कि चुपके चुपके ये कर लेता है, लेकिन एक कंडीशन और है। अपने मम्मी को भला के फुसला के, यानी अपने मम्मी को अपने तरफ वो करके फुसला के, समझा के, और कोई ना कोई अपने मम्मी के पास समस्या रख के और कुछ कुछ ऐसे ऐसे इमोशनल, यानी बोल जाए तो भावनाओं से खेल के, या मम्मी भी उनके साथ रहते हैं, कहीं कहीं देखा गया है कि मम्मी भी उन्हीं के साथ रहता है। तो ऐसा कंडीशन में वो क्या करते हैं, मम्मी से ज़मीन तो बेचवा देते, लेकिन उस पैसा को वो अपने पर्सनल लाइफ के लिए या पर्सनल खुद के लिए कहीं प्रॉपर्टी या ज़मीन खरीद के वो अपने नाम पे करवा लेते हैं या अपने पत्नी के नाम पे करवा लेते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिविल कोर्ट में जाना है। सिविल कोर्ट में आपको उस पर एक केस करना है, पिटीशन सूट का मुकदमा उस पर दायर कर देना है। क्या करना है? पिटीशन सूट का मुकदमा दायर करना है। उसके बाद सर्टिफाइड कॉपी होता है, जो आप केस किए हैं उसका समझिए तो फोटो कॉपी, ठीक है, एक सर्टिफाइड कॉपी होता है। उस सर्टिफाइड कॉपी अपने पास आप रख लीजिएगा, ये आपको बहुत काम देगा। आप इसी पे जो है बहुत कुछ उसको कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक इंजेक्शन का पिटीशन देना है, यानी इंजेक्शन का पिटीशन इसलिए आपको देना है कि वो जो बिक्री कर रहा है, यानी वो जमीन जो बेच रहा है, उस जमीन को आप रोक सके, जिससे होगा कि उस जमीन को बेच नहीं सकता है और आपका जमीन वहां पे मतलब अस्थाई हो जाएगा। नहीं तो वो, अगर आप इंजेक्शन पिटीशन नहीं देते हैं तो केस करने के बावजूद भी आपका जमीन बिक सकता है, क्या कि जब तक उसका प्रोसेस आगे जाएगा तब तक ये बेच देगा जमीन। देखिए, और उसके बाद एक और आपको एक काम करना है, रजिस्ट्रार से बात करना है। रजिस्ट्रार ऑफिस में बात करना है, ऐसे ऐसे समस्या बताते हैं, लेकिन आप बताएंगे, लेकिन वो रुकेंगे नहीं। अगर ऐसा कंडीशन में वो नहीं रुकते हैं तो आपको एक फिर स्टेप लेना है, मतलब एक कदम और आगे बढ़ना है आपको जो है। और ये भी इसमें आपको देखेंगे कि वो जो व्यक्ति है, आपका भाई है, वो कोर्ट में जो है, अगर मान के चलिए कुछ होता है, बुलाते हैं तो आएंगे नहीं। वो उनका स्वभाव बन जाता है, वो आपसे दूर भागेगा, ठीक है, दूर भागेगा, वो आपके पास आएगा नहीं, और आप जहां उसको बुलाएंगे नहीं आएगा। तो इसलिए आपको एक कदम और लेना है, ठीक है। आपको सर्टिफाइड कॉपी आपके पास होगा जो आप केस किए थे,
जो पेटिशन सूट का मुकदमा आप सिविल कोर्ट में जो दायर किए थे, मुकदमा उस पर चलाए थे, तो वो उसका जो है सर्टिफाइड कॉपी जो है वो लेके आपको कलेक्टर साहब के पास जाना है। कलेक्टर साहब के पास जाना है और एक एप्लीकेशन देना है, और वो एप्लीकेशन देने के साथ साथ आपको वहां से एक रास्ता मिलेगा। ठीक है, एप्लीकेशन देंगे तो वास्तविक बात है वहां से एक रास्ता मिलेगा। जब आप कलेक्टर साहब के पास जो है सो एक एप्लीकेशन देते हैं, और एप्लीकेशन के साथ साथ आपको एक और चीज़ लगाना होगा, सर्टिफाइड कॉपी लगा के देना है। क्या कि जिस आप जो है पिटीशन सूट का जो मुकदमा उस पर दायर किए थे उसके साथ लगाएंगे तो उसी पे काम होगा। इसलिए हम पहले ही आपको बता दिए थे कि आपको जो है सर्टिफाइड कॉपी जो है पिटीशन सूट का जो मुकदमा दायर किए थे उसका जो है सर्टिफाइड कॉपी आपको लगाना होगा। तो इसमें आप लगा के जब उसको देखते हैं कलेक्टर साहब के पास, तो कलेक्टर साहब रजिस्ट्रार यानी रजिस्ट्रार ऑफिस में जो रजिस्ट्रार बैठते हैं उसको एक आदेश देंगे अपने तरफ से कि रजिस्ट्री वो ना करे। तो इस प्रकार जब ऐसा कुछ हो जाता है तो आप उनसे एक आदेश पत्र लिखना है, यानी फिर आपको एक आवेदन लिखना है। आवेदन लिख के फिर आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जो रजिस्ट्रार होते हैं उनके पास देना है, और उनको बताना है कि कलेक्टर साहब का जो आदेश है कि ये रजिस्टर जो होने वाला था या करने के लिए आता है तो उसको रोका जाए। इस प्रकार वो रुक जाएगा, और कलेक्टर साहब की मदद से आपका सारा काम हो जाएगा। जब कलेक्टर साहब एक बार आदेश दे देंगे तो सारा काम हो जाएगा। तो याद रहे, काम तब करेगा जब आप पिटीशन सूट का मुकदमा सिविल कोर्ट में दायर करेंगे और सर्टिफाइड कॉपी लेके उसको लगा के आप हर जगह वो कॉपी आपको काम आए। तो इस प्रकार वो अपने भाई को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं और आप अपने जमीन को बिकने से रोक सकते हैं। हमारे समाज में अक्सर नॉलेज नहीं होने के कारण, यानी बोले तो जानकारी नहीं होने के कारण और अच्छा सलाहकार नहीं होने के कारण ऐसा परिवार हमको दिखने का या आपको भी दिखने को मिला होगा। और आपसी में आपस में बोले तो झगड़ के मारपीट करके वो रुक जाते हैं, लेकिन आगे कुछ वो कर नहीं पाते। और फिर जो उनका काम है, उनका भाई का जो वो पूरा का पूरा संपत्ति अपने अंदर करना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं, अपने भाई को एक प्रकार से धोखा देना चाहते हैं, उस संपत्ति चोरी करता। तो वैसा आदमी को ऐसा ही जवाब देना है। और अगर आपको ये नॉलेज नहीं रहेगा तो आप ऐसा कदम नहीं उठा सकते। इसलिए बहुत आदमी, हर समाज में ऐसा देखा गया है। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके आप अपने रिलेशन में, दोस्त यार सब में इसको शेयर कीजिए। हो सके तो अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे भी इसको लगाइए, क्योंकि ऐसा नॉलेज जो है आपको शायद मिलेगा। ऐसा नॉलेज लेने के लिए आपको जो है ना सिर्फ पैसा पेड करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप जो है अमीन संबंधित और जमीन संबंधित और नॉलेज चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक कोर्स का लिंक दिया है, मैथ का, स्पेशली अमीनी मैथ और थ्योरी सबका दिया है, और जमीन संबंधित बहुत सारा नॉलेज उसमें छुपा हुआ है। अगर वो आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और उस लिंक को क्लिक करके बारीकी से हर एक वीडियो को आप वॉच कीजिए, यानी देखिए, आपको सब जानकारी उससे मिलेगा। और अच्छा लगता है और इसी प्रकार का नॉलेज लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।